जय हिंद दोस्तों। देखते हैं पंचायती राज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। वही प्रश्न हम आपको करवाएंगे। तो चलते हैं बिना देर करते हुए। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। तो किस भाग में प्रावधान है? तो वो भाग है भाग 9। कौन है? भाग 9। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाग 9। अब आइए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो ये है भाग 9 के क। क्या है? भाग 9 के क। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 के क। ये प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है भाग 4 में। इसमें भाग 4 में ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, भाग 4। भाग 4 के अनुच्छेद 40 में कहा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। यहाँ पर में होगा प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग बनाना। ये प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न कहता है कि 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। किससे है? पंचायती राज से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज। अब आइए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है प्रश्न संख्या भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की समाप्ति हो गई। माफ कीजिएगा, समाप्ति नहीं होगा, किसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है। तो व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। यहाँ पर थोड़ा सा इरर हो गया था। तो क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की गई है। पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो यह है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो प्रदान किया गया है 73वां संवैधानिक संशोधन। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 73वां संवैधानिक संशोधन। अब आइए 9। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। आइए प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है। तो कितने दिन के बाद नया चुनाव होगा। तो 6 महीना के अंदर नया चुनाव हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 महीने के अंदर ही। आइए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज में। कहाँ है? पंचायती राज में, जहाँ 33% आरक्षण है। बिहार में इसे 50% कर दिया गया है। बिहार में
50%। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था? तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। अब आइए प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न कहता है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए जो निर्णय लिया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। प्रश्न संख्या 14वां प्रश्न कहता है कि पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया, यानी सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया? तो वो किया गया था राजस्थान में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न कहता है कि स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो सर्वप्रथम अपनाई गई थी राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई प्रश्न संख्या 16। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो ये किया गया था नागौर, जो कि राजस्थान का एक जिला है। तो नागौर राजस्थान। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 17। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार है लोक भागीदारी। क्या है? लोक भागीदारी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा लोक भागीदारी, यानी जनता की भागीदारी हो इसमें। प्रश्न संख्या 18। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई है। शुरुआत की गई 2 अक्टूबर कब? तो 2 अक्टूबर 1953 को किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1953 को भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। अब आइए प्रश्न संख्या 19 कहता है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया है? तो किस समिति द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। प्रश्न संख्या 20। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो उसका सभापति थे बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। अब आइए प्रश्न संख्या 21। कहता है कि पंचायती राज से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली ग्रामीण जीवन युग्मों से एक अभिन्न अंग है। तो ये सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है नहीं है। ये 24 अप्रैल को हुआ था लागू। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। भाई प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में अस्थायी स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था में अस्थायी स्वशासन की व्यवस्था होती है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था। कैसा व्यवस्था? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न कहता है कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता किसने की? तो वो किए थे अशोक मेहता। कौन? अशोक मेहता। तो ऑप्शन बी, जो 1977 में हुआ था उसका किए थे अशोक मेहता। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाई प्रश्न संख्या 24।
प्रश्न संख्या 24 कहता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। किस पर करता है? राज्य सरकार पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार। आइए प्रश्न संख्या 25 कहता है कि खंड स्तर पर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का एक खाली स्थान है। तो पंचायत स्तर पर एक समिति है, वह प्रशासनिक यहाँ पर प्रशासनिक होगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रशासनिक प्राधिकरण। ये प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न है कि पंचायती राज सम्मिलित है। तो पंचायती राज किसमें सम्मिलित है? तो यह है राज्य सूची में। किसमें है? राज्य सूची में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य सूची। ये प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न कहता है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो होता है पंचायत सेवक। कौन होता है? पंचायत सेवक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पंचायत सेवक। आइए प्रश्न संख्या 28 निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तर व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो त्रिस्तर व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, वो है तहसील नहीं है, जिला है, ग्राम है, प्रखंड है, लेकिन तहसील नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, तहसील। प्रश्न संख्या 29वां प्रश्न कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी वो किसके लिए किया गया था? लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के शक्तियों को विकेंद्रीकरण के लिए, क्योंकि जो सत्ता है, सत्ता गांव के लोगों के भी पास रहे जो अपनी समस्याओं को हल कर सके, तो इसीलिए दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 30 कहता है कि पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 31 पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है। अब पैसे के लिए किस पर निर्भर होता है? तो सरकारी अनुदान पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरकारी अनुदान पर। ये प्रश्न संख्या 32 प्रश्न कहता है कि ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत है मेला और बाजार कर। कौन है? मेला और बाजार कर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेला और बाजार कर। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि यदि ग्राम पंचायत भंग होती है, यहाँ पर भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो ये निर्वाचन होंगे 6 माह के अंदर। कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 माह। प्रश्न संख्या 34 निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वो चेन्नई में किया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चेन्नई। वो पहले मद्रास बोलते थे उसको। ये प्रश्न संख्या 35 भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कहता है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो 1957 में जो सर्वप्रथम सिफारिश किया था वो थे बलवंत राय मेहता समिति। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। प्रश्न संख्या 37 वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी सिफारिश पर
की गई है। तो एक वो सिफारिश पर की गई है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। कौन कौन किए थे? बलवंत राय मेहता। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। भाई प्रश्न संख्या 39, 73वें संवैधानिक संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य था। तो 73वें संवैधानिक संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ऐसे लागू करने वाला पूछेगा तो किसको मारिएगा? राजस्थान को। लेकिन 73वें संवैधानिक संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। एक प्रश्न संख्या 40, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। प्रश्न संख्या 41, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, क्योंकि इसने ही स्थानीय स्वशासन लागू किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42, प्रश्न संख्या 42, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का अभिप्राय है। तो ग्राम सभा का अभिप्राय है कि ग्राम स्तर पर, यह स्तर होगा यहाँ पे, देखिए पेन ले लेते हैं। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, यहाँ पर कौन होगा? पंजीकृत लोग, जिसका नाम सूची में नाम है वही। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित है बीपीएन राव समिति, क्योंकि ये समिति गरीबी से था। ये सब बाकी जो समिति है वो है पंचायती राज से, लेकिन ये पंचायती राज से नहीं है, तो नहीं पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 45, ग्राम पंचायतों की आय का समाधान निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ग्राम पंचायत की आय का समाधान निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का, एक मिनट थोड़ा सा, ग्राम पंचायत के आय का समाधान निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यह है कृषि आय कर नहीं है, कृषि आय पर कर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 45 प्रश्न आज का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद।